सकते हैं, क्योंकि तुम और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम कभी भी मेरे पीछे ना आते। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सारा कुछ सिर्फ इंसानियत के तहत किया, अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवा की कॉल आना शुरू हो जाती है। तभी वो उसकी कॉल खुद ही रिसीव कर लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ इस फितने की वजह से मुझे से दूर हो रहे हो, तो इसे मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। तब वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच आई हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के मारवा की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है और तभी वो अपनी माँ के घर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब उसकी माँ भी उसकी परेशानी समझते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद जब घर आता है तो उससे मारवा नाराज़ होती है और उससे बात भी नहीं करी होती। तब वलीद उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है कि वो खुद ही मेरे ऑफिस पहुंच गई थी, मैंने उसे नहीं बुलाया था और ये जो भी उसने किया उसने सिर्फ अपने तहत किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वलीद मारवा को कहता है कि अब मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करूँगा और मैं अपने भाई को वापस बुला रहा हूँ और तभी हम उसकी शादी कर देंगे, तभी तुम घर में अकेली नहीं रहोगी। तो तब वो उसको जवाब देती है और कहती है कि आपको मेरी तन्हाई दूर करने का क्या सिर्फ यही वाहिद तरीका नज़र आया था। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब आयमा सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जब इस बात का पता उसके शोहर को चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सर पकड़ के बैठ जाता है। तब जब उसकी माँ को पता चलता है तो तब वो अपने बेटे को ही कोसती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बार-बार कहा था कि तुम अपनी बीवी को मना लो और उसको यहाँ पे ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बहू को या बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर इसके नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इसमें सरासर लापरवाही तुम्हारी ही है। ये सुन के जो आयमा का हस्बैंड होता है वो खामोश हो जाता है और कहता है कि आप सही कह रही हैं, इसमें गलती मेरी है। ऊपर से दुरे शहवार आ जाती है। तब वो अपनी माँ को बोलती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो रही हैं। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि अपना ख्याल ना रख पाती, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवार वलीद को हर मुमकिन तरह से ट्रैप करने की कोशिश करती है और तभी वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और अगर तुम चाहते हो तो ये निकाह हम अभी भी पढ़वा सकते हैं, क्योंकि तुम और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम कभी भी मेरे पीछे ना आते। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सारा कुछ सिर्फ इंसानियत के तहत किया, अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवा की कॉल आना शुरू हो जाती है। तभी वो उसकी कॉल खुद ही रिसीव कर लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ इस फितने की वजह से मुझे से दूर हो रहे हो, तो इसे मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। तब वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच आई हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के मारवा की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है और तभी वो अपनी माँ के घर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब उसकी माँ भी उसकी परेशानी समझते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद जब घर आता है तो उससे मारवा नाराज़ होती है और उससे बात भी नहीं करी होती। तब वलीद उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है कि वो खुद ही मेरे ऑफिस पहुंच गई थी, मैंने उसे नहीं बुलाया था और ये जो भी उसने किया उसने सिर्फ अपने तहत किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वलीद मारवा को कहता है कि अब मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करूँगा और मैं अपने भाई को वापस बुला रहा हूँ और तभी हम उसकी शादी कर देंगे, तभी तुम घर में अकेली नहीं रहोगी। तो तब वो उसको जवाब देती है और कहती है कि आपको मेरी तन्हाई दूर करने का क्या सिर्फ यही वाहिद तरीका नज़र आया था।
और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब आयमा सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और जब इस बात का पता उसके शोहर को चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सर पकड़ के बैठ जाता है। तब जब उसकी माँ को पता चलता है तो तब वो अपने बेटे को ही कोसती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि तुम अपनी बीवी को मना लो और उसको यहाँ पे ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बहू को या बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर इसके नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इसमें सरासर लापरवाही तुम्हारी ही है। ये सुन के जो आयमा का हस्बैंड होता है वो खामोश हो जाता है और कहता है कि आप सही कह रही हैं, इसमें गलती मेरी है। ऊपर से दुरे शहवार आ जाती है, तब वो अपनी माँ को बोलती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो रही हैं। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि अपना ख्याल ना रख पाती, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवार वलीद को हर मुमकिन तरह से ट्रैप करने की कोशिश करती है और तभी वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और अगर तुम चाहते हो तो ये निकाह हम अभी भी पढ़वा सकते हैं, क्योंकि तुम और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम कभी भी मेरे पीछे ना आते। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सारा कुछ सिर्फ इंसानियत के तहत किया, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था, और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवा की कॉल आना शुरू हो जाती है, तभी वो उसकी कॉल खुद ही रिसीव कर लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ इस फितने की वजह से मुझे से दूर हो रहे हो, तो इसे मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। तब वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच आई हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के मारवा की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है, और तभी वो अपनी माँ के घर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब उसकी माँ भी उसकी परेशानी समझते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद जब घर आता है तो उससे मारवा नाराज़ होती है और उससे बात भी नहीं करी होती। तब वलीद उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है कि वो खुद ही मेरे ऑफिस पहुंच गई थी, मैंने उसे नहीं बुलाया था, और ये जो भी उसने किया उसने सिर्फ अपने तहत किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वलीद मारवा को कहता है कि अब मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करूँगा, और मैं अपने भाई को वापस बुला रहा हूँ, और तभी हम उसकी शादी कर देंगे, तभी तुम घर में अकेली नहीं रहोगी। तो तब वो उसको जवाब देती है और कहती है कि आपको मेरी तन्हाई दूर करने का क्या सिर्फ यही वाहिद तरीका नज़र आया था? और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब आयमा सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और जब इस बात का पता उसके शोहर को चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सर पकड़ के बैठ जाता है। तब जब उसकी माँ को पता चलता है तो तब वो अपने बेटे को ही कोसती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बार-बार कहा था कि तुम अपनी बीवी को मना लो और उसको यहाँ पे ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बहू को या बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर इसके नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इसमें सरासर लापरवाही तुम्हारी ही है। ये सुन के जो आयमा का हस्बैंड होता है वो खामोश हो जाता है और कहता है कि आप सही कह रही हैं, इसमें गलती मेरी है। ऊपर से दुरे शहवार आ जाती है, तब वो अपनी माँ को बोलती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो रही हैं। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि अपना ख्याल ना रख पाती, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवार वलीद को हर मुमकिन तरह से ट्रैप करने की कोशिश करती है और तभी वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और अगर तुम चाहते हो तो ये निकाह हम अभी भी पढ़वा सकते हैं, क्योंकि तुम और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम कभी भी मेरे पीछे ना आते। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सारा कुछ सिर्फ इंसानियत के तहत किया, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था, और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता हूँ।
तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवा की कॉल आना शुरू हो जाती है। तभी वो उसकी कॉल खुद ही रिसीव कर लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ इस फितने की वजह से मुझे से दूर हो रहे हो, तो इसे मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। तब वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच आई हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के मारवा की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है और तभी वो अपनी माँ के घर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब उसकी माँ भी उसकी परेशानी समझते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद जब घर आता है तो उससे मारवा नाराज़ होती है और उससे बात भी नहीं कर रही होती। तब वलीद उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है कि वो खुद ही मेरे ऑफिस पहुंच गई थी, मैंने उसे नहीं बुलाया था और ये जो भी उसने किया उसने सिर्फ अपने तहत किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वलीद मारवा को कहता है कि अब मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करूँगा और मैं अपने भाई को वापस बुला रहा हूँ और तभी हम उसकी शादी कर देंगे, तभी तुम घर में अकेली नहीं रहोगी। तो तब वो उसको जवाब देती है और कहती है कि आपको मेरी तन्हाई दूर करने का क्या सिर्फ यही वाहिद तरीका नज़र आया था? और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब आयमा सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जब इस बात का पता उसके शोहर को चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सर पकड़ के बैठ जाता है। तब जब उसकी माँ को पता चलता है तो तब वो अपने बेटे को ही कोसती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बार-बार कहा था कि तुम अपनी बीवी को मना लो और उसको यहाँ पे ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बहू को या बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर इसके नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इसमें सरासर लापरवाही तुम्हारी ही है। ये सुन के जो आयमा का हस्बैंड होता है वो खामोश हो जाता है और कहता है कि आप सही कह रही हैं, इसमें गलती मेरी है। ऊपर से दुरे शहवार आ जाती है, तब वो अपनी माँ को बोलती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो रही हैं। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि अपना ख्याल ना रख पाती, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवार वलीद को हर मुमकिन तरह से ट्रैप करने की कोशिश करती है और तभी वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और अगर तुम चाहते हो तो ये निकाह हम अभी भी पढ़वा सकते हैं, क्योंकि तुम और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम कभी भी मेरे पीछे ना आते। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सारा कुछ सिर्फ इंसानियत के तहत किया, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवा की कॉल आना शुरू हो जाती है। तभी वो उसकी कॉल खुद ही रिसीव कर लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ इस फितने की वजह से मुझे से दूर हो रहे हो, तो इसे मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। तब वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच आई हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के मारवा की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है और तभी वो अपनी माँ के घर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब उसकी माँ भी उसकी परेशानी समझते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद जब घर आता है तो उससे मारवा नाराज़ होती है और उससे बात भी नहीं कर रही होती। तब वलीद उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है कि वो खुद ही मेरे ऑफिस पहुंच गई थी, मैंने उसे नहीं बुलाया था और ये जो भी उसने किया उसने सिर्फ अपने तहत किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वलीद मारवा को कहता है कि अब मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करूँगा और मैं अपने भाई को वापस बुला रहा हूँ और तभी हम उसकी शादी कर देंगे, तभी तुम घर में अकेली नहीं रहोगी। तो तब वो उसको जवाब देती है और कहती है कि आपको मेरी तन्हाई दूर करने का क्या सिर्फ यही वाहिद तरीका नज़र आया था? और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब आयमा सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जब इस बात का पता उसके शोहर को चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सर पकड़ के बैठ जाता है। तब जब उसकी माँ को पता चलता है तो तब वो अपने बेटे को ही कोसती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बार-बार कहा था कि तुम अपनी बीवी को मना लो और उसको यहाँ पे ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बहू को या बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर इसके नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे,
क्योंकि इसमें सरासर लापरवाही तुम्हारी ही है। ये सुन के जो आयमा का हस्बैंड होता है वो खामोश हो जाता है और कहता है कि आप सही कह रही हैं, इसमें गलती मेरी है। ऊपर से दुरे शहवार आ जाती है, तब वो अपनी माँ को बोलती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो रही हैं। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि अपना ख्याल ना रख पाती, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवार वलीद को हर मुमकिन तरह से ट्रैप करने की कोशिश करती है और तभी वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और अगर तुम चाहते हो तो ये निकाह हम अभी भी पढ़वा सकते हैं, क्योंकि तुम और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम कभी भी मेरे पीछे ना आते। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सारा कुछ सिर्फ इंसानियत के तहत किया, अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था, और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवा की कॉल आना शुरू हो जाती है, तभी वो उसकी कॉल खुद ही रिसीव कर लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ इस फितने की वजह से मुझे से दूर हो रहे हो, तो इसे मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। तब वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच आई हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के मारवा की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है, और तभी वो अपनी माँ के घर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब उसकी माँ भी उसकी परेशानी समझते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद जब घर आता है तो उससे मारवा नाराज़ होती है और उससे बात भी नहीं करी होती। तब वलीद उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है कि वो खुद ही मेरे ऑफिस पहुंच गई थी, मैंने उसे नहीं बुलाया था, और ये जो भी उसने किया उसने सिर्फ अपने तहत किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वलीद मारवा को कहता है कि अब मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करूँगा, और मैं अपने भाई को वापस बुला रहा हूँ, और तभी हम उसकी शादी कर देंगे, तभी तुम घर में अकेली नहीं रहोगी। तो तब वो उसको जवाब देती है और कहती है कि आपको मेरी तन्हाई दूर करने का क्या सिर्फ यही वाहिद तरीका नज़र आया था? और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब आयमा सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और जब इस बात का पता उसके शोहर को चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सर पकड़ के बैठ जाता है। तब जब उसकी माँ को पता चलता है तो तब वो अपने बेटे को ही कोसती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बार-बार कहा था कि तुम अपनी बीवी को मना लो और उसको यहाँ पे ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बहू को या बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर इसके नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इसमें सरासर लापरवाही तुम्हारी ही है। ये सुन के जो आयमा का हस्बैंड होता है वो खामोश हो जाता है और कहता है कि आप सही कह रही हैं, इसमें गलती मेरी है। ऊपर से दुरे शहवार आ जाती है, तब वो अपनी माँ को बोलती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो रही हैं। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि अपना ख्याल ना रख पाती, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवार वलीद को हर मुमकिन तरह से ट्रैप करने की कोशिश करती है और तभी वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और अगर तुम चाहते हो तो ये निकाह हम अभी भी पढ़वा सकते हैं, क्योंकि तुम और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम कभी भी मेरे पीछे ना आते। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सारा कुछ सिर्फ इंसानियत के तहत किया, अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था, और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवा की कॉल आना शुरू हो जाती है, तभी वो उसकी कॉल खुद ही रिसीव कर लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ इस फितने की वजह से मुझे से दूर हो रहे हो, तो इसे मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। तब वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच आई हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के मारवा की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है, और तभी वो अपनी माँ के घर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब उसकी माँ भी उसकी परेशानी समझते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से अलर्ट रहना चाहिए।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद जब घर आता है तो उससे मारवा नाराज़ होती है और उससे बात भी नहीं करी होती। तब वलीद उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है कि वो खुद ही मेरे ऑफिस पहुंच गई थी, मैंने उसे नहीं बुलाया था और ये जो भी उसने किया उसने सिर्फ अपने तहत किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वलीद मारवा को कहता है कि अब मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करूँगा और मैं अपने भाई को वापस बुला रहा हूँ और तभी हम उसकी शादी कर देंगे, तभी तुम घर में अकेली नहीं रहोगी। तो तब वो उसको जवाब देती है और कहती है कि आपको मेरी तन्हाई दूर करने का क्या सिर्फ यही वाहिद तरीका नज़र आया था? और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब आयमा सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जब इस बात का पता उसके शोहर को चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सर पकड़ के बैठ जाता है। तब जब उसकी माँ को पता चलता है तो तब वो अपने बेटे को ही कोसती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बार-बार कहा था कि तुम अपनी बीवी को मना लो और उसको यहाँ पे ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बहू को या बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर इसके नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इसमें सरासर लापरवाही तुम्हारी ही है। ये सुन के जो आयमा का हस्बैंड होता है वो खामोश हो जाता है और कहता है कि आप सही कह रही हैं, इसमें गलती मेरी है। ऊपर से दुरे शहवार आ जाती है, तब वो अपनी माँ को बोलती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो रही हैं। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि अपना ख्याल ना रख पाती, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवार वलीद को हर मुमकिन तरह से ट्रैप करने की कोशिश करती है और तभी वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और अगर तुम चाहते हो तो ये निकाह हम अभी भी पढ़वा सकते हैं, क्योंकि तुम और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम कभी भी मेरे पीछे ना आते। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सारा कुछ सिर्फ इंसानियत के तहत किया, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवा की कॉल आना शुरू हो जाती है, तभी वो उसकी कॉल खुद ही रिसीव कर लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ इस फितने की वजह से मुझे से दूर हो रहे हो, तो इसे मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। तब वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच आई हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के मारवा की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है और तभी वो अपनी माँ के घर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब उसकी माँ भी उसकी परेशानी समझते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद जब घर आता है तो उससे मारवा नाराज़ होती है और उससे बात भी नहीं करी होती। तब वलीद उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है कि वो खुद ही मेरे ऑफिस पहुंच गई थी, मैंने उसे नहीं बुलाया था और ये जो भी उसने किया उसने सिर्फ अपने तहत किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वलीद मारवा को कहता है कि अब मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करूँगा और मैं अपने भाई को वापस बुला रहा हूँ और तभी हम उसकी शादी कर देंगे, तभी तुम घर में अकेली नहीं रहोगी। तो तब वो उसको जवाब देती है और कहती है कि आपको मेरी तन्हाई दूर करने का क्या सिर्फ यही वाहिद तरीका नज़र आया था? और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब आयमा सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जब इस बात का पता उसके शोहर को चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सर पकड़ के बैठ जाता है। तब जब उसकी माँ को पता चलता है तो तब वो अपने बेटे को ही कोसती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बार-बार कहा था कि तुम अपनी बीवी को मना लो और उसको यहाँ पे ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बहू को या बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर इसके नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इसमें सरासर लापरवाही तुम्हारी ही है। ये सुन के जो आयमा का हस्बैंड होता है वो खामोश हो जाता है और कहता है कि आप सही कह रही हैं, इसमें गलती मेरी है। ऊपर से दुरे शहवार आ जाती है, तब वो अपनी माँ को बोलती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो रही हैं। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि अपना ख्याल ना रख पाती, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवार वलीद को हर मुमकिन तरह से ट्रैप करने की कोशिश करती है और तभी वो उसे बोलती है
کہ تم मुझसे शादी कर लो और अगर तुम चाहते हो तो ये निकाह हम अभी भी पढ़वा सकते हैं क्योंकि तुम और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम कभी भी मेरे पीछे ना आते। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सारा कुछ सिर्फ इंसानियत के तहत किया, अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवा की कॉल आना शुरू हो जाती है, तभी वो उसकी कॉल खुद ही रिसीव कर लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ़ इस फ़ितने की वजह से मुझे से दूर हो रहे हो, तो इसे मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। तब वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच आई हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के मारवा की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है और तभी वो अपनी माँ के घर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब उसकी माँ भी उसकी परेशानी समझते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद जब घर आता है तो उससे मारवा नाराज़ होती है और उससे बात भी नहीं करी होती। तब वलीद उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है कि वो खुद ही मेरे ऑफिस पहुंच गई थी, मैंने उसे नहीं बुलाया था और ये जो भी उसने किया उसने सिर्फ अपने तहत किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वलीद मारवा को कहता है कि अब मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करूँगा और मैं अपने भाई को वापस बुला रहा हूँ और तभी हम उसकी शादी कर देंगे, तभी तुम घर में अकेली नहीं रहोगी। तो तब वो उसको जवाब देती है और कहती है कि आपको मेरी तन्हाई दूर करने का क्या सिर्फ यही वाहिद तरीका नज़र आया था। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब आयमा सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जब इस बात का पता उसके शोहर को चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सर पकड़ के बैठ जाता है। तब जब उसकी माँ को पता चलता है तो तब वो अपने बेटे को ही कोसती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बार-बार कहा था कि तुम अपनी बीवी को मना लो और उसको यहाँ पे ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बहू को या बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर इसके नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इसमें सरासर लापरवाही तुम्हारी ही है। ये सुन के जो आयमा का हस्बैंड होता है वो खामोश हो जाता है और कहता है कि आप सही कह रही हैं, इसमें गलती मेरी है। ऊपर से दुरे शहवार आ जाती है, तब वो अपनी माँ को बोलती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो रही हैं। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि अपना ख्याल ना रख पाती, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवार वलीद को हर मुमकिन तरह से ट्रैप करने की कोशिश करती है और तभी वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और अगर तुम चाहते हो तो ये निकाह हम अभी भी पढ़वा सकते हैं क्योंकि तुम और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम कभी भी मेरे पीछे ना आते। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सारा कुछ सिर्फ इंसानियत के तहत किया, अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवा की कॉल आना शुरू हो जाती है, तभी वो उसकी कॉल खुद ही रिसीव कर लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ इस फितने की वजह से मुझे से दूर हो रहे हो, तो इसे मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। तब वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच आई हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के मारवा की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है और तभी वो अपनी माँ के घर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब उसकी माँ भी उसकी परेशानी समझते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद जब घर आता है तो उससे मारवा नाराज़ होती है और उससे बात भी नहीं करी होती। तब वलीद उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है कि वो खुद ही मेरे ऑफिस पहुंच गई थी, मैंने उसे नहीं बुलाया था और ये जो भी उसने किया उसने सिर्फ अपने तहत किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वलीद मारवा को कहता है कि अब मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करूँगा और मैं अपने भाई को वापस बुला रहा हूँ और तभी हम उसकी शादी कर देंगे, तभी तुम घर में अकेली नहीं रहोगी। तो तब वो उसको जवाब देती है और कहती है कि आपको मेरी तन्हाई दूर करने का क्या सिर्फ यही वाहिद तरीका नज़र आया था।
और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब आयमा सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और जब इस बात का पता उसके शोहर को चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सर पकड़ के बैठ जाता है। तब जब उसकी माँ को पता चलता है तो तब वो अपने बेटे को ही कोसती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि तुम अपनी बीवी को मना लो और उसको यहाँ पे ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बहू को या बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर इसके नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इसमें सरासर लापरवाही तुम्हारी ही है। ये सुन के जो आयमा का हस्बैंड होता है वो खामोश हो जाता है और कहता है कि आप सही कह रही हैं, इसमें गलती मेरी है। ऊपर से दुरे शहवार आ जाती है, तब वो अपनी माँ को बोलती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो रही हैं। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि अपना ख्याल ना रख पाती, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवार वलीद को हर मुमकिन तरह से ट्रैप करने की कोशिश करती है और तभी वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और अगर तुम चाहते हो तो ये निकाह हम अभी भी पढ़वा सकते हैं, क्योंकि तुम और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम कभी भी मेरे पीछे ना आते। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सारा कुछ सिर्फ इंसानियत के तहत किया, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था, और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवा की कॉल आना शुरू हो जाती है। तभी वो उसकी कॉल खुद ही रिसीव कर लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ इस फितने की वजह से मुझे से दूर हो रहे हो, तो इसे मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। तब वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम हमारे बीच आई हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के मारवा की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है, और तभी वो अपनी माँ के घर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब उसकी माँ भी उसकी परेशानी समझते हुए उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद जब घर आता है तो उससे मारवा नाराज़ होती है और उससे बात भी नहीं कर रही होती। तब वलीद उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है कि वो खुद ही मेरे ऑफिस पहुंच गई थी, मैंने उसे नहीं बुलाया था, और ये जो भी उसने किया उसने सिर्फ अपने तहत किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वलीद मारवा को कहता है कि अब मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी तन्हाई दूर करूँगा, और मैं अपने भाई को वापस बुला रहा हूँ, और तभी हम उसकी शादी कर देंगे, तभी तुम घर में अकेली नहीं रहोगी। तो तब वो उसको जवाब देती है और कहती है कि आपको मेरी तन्हाई दूर करने का क्या सिर्फ यही वाहिद तरीका नज़र आया था? और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब आयमा सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और जब इस बात का पता उसके शोहर को चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सर पकड़ के बैठ जाता है। तब जब उसकी माँ को पता चलता है तो तब वो अपने बेटे को ही कोसती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बार-बार कहा था कि तुम अपनी बीवी को मना लो और उसको यहाँ पे ले आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बहू को या बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर इसके नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि इसमें सरासर लापरवाही तुम्हारी ही है। ये सुन के जो आयमा का हस्बैंड होता है वो खामोश हो जाता है और कहता है कि आप सही कह रही हैं, इसमें गलती मेरी है। ऊपर से दुरे शहवार आ जाती है, तब वो अपनी माँ को बोलती है कि आप तो कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव हो रही हैं। वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि अपना ख्याल ना रख पाती, इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुरे शहवार वलीद को हर मुमकिन तरह से ट्रैप करने की कोशिश करती है और तभी वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और अगर तुम चाहते हो तो ये निकाह हम अभी भी पढ़वा सकते हैं, क्योंकि तुम और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुम कभी भी मेरे पीछे ना आते। तब वो उसे कहता है कि मैंने ये सारा कुछ सिर्फ इंसानियत के तहत किया, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था, और मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारवा की कॉल आना शुरू